अस्सलाम वालेकुम। तो इस पार्ट में हम बेसिकली जो हमारे पास पेंडिंग दो ट्राइंगल्स रह गए थे हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरोटिड ट्राइंगल को। कैरोटिड ट्राइंगल में हमें बेसिकली इसकी कैरोटिड ट्राइंगल की चार चीजें पता होनी चाहिए किसी भी ट्राइंगल की। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए उसकी बाउंड्रीज, देन हमें पता होना चाहिए इसका रूफ, फ्लोर एंड कंटेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली कैरोटिड ट्राइंगल लोकेटेड है। अब कौन कौन सी चीजें इसकी बाउंड्रीज बना रही है? सबसे पहले हमारे पास एंटीरो सुपीरियरली हमारे पास इसकी बाउंड्री बना रही होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। फिर हमारे पास एंटीरो इंफीरियरली इसकी बाउंड्री बना रही होती है, मसल बना रहा होता है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड। देन हमारे पास उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड बना रहा होता है। ठीक, देन हम आ जाते हैं कैरोटिड ट्राइंगल के कंटेंट्स पे। सबसे पहले ये हमारे पास कैरोटिड ट्राइंगल है, ये हमारे पास डाइगैस्ट्रिक जा रहा है, ठीक है। देन ये हमारे पास सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड है। देन ये हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड यहाँ पे होगा। ये हमारे पास सारे का सारा कैरोटिड ट्राइंगल है। सबसे पहले हम देखें ये हमारे पास कौन सी आर्टरी जा रही है? हमारे पास जा रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो आगे से आगे डिवाइड कर जाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। ये इसका कंटेंट्स हो गया। और आपको पता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी में एक कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस भी होता है, जो बेसिकली आपने पढ़ा होगा पहले। तो अब जो हमारे पास ये इसका कंटेंट्स है, अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसके आगे बेशुमार ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है फेशियल आर्टरी, लिंगुलर आर्टरी, देन हमारे पास होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और उसके बाद हमारे पास होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये चारों जो ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, वो भी हमारे पास कैरोटिड ट्राइंगल के कंटेंट में आते हैं। कौन कौन सी? फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, इसके अलावा हमारे पास होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और हमारे पास होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी। देन हमारे पास होती है इंटरनल जगुलर वेन, इसका कंटेंट होती है, ठीक। और इसके अलावा हमारे पास दो और वेन्स भी होती हैं, उनके लिए हम ये वाली डायग्राम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है? कैरोटिड ट्राइंगल। अब ये जो कॉमन फेशियल वेन थी जो हमारे पास डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल का भी कंटेंट थी, वो हमारे पास और किसका कंटेंट होती है? कैरोटिड ट्राइंगल का भी। कौन सी वेन? कॉमन फेशियल वेन। उसके बाद ये हमारे पास जो नीचे है, जो हमारे पास ड्रेन करिए किसके अंदर? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ये हमारे पास है, हमारे पास कौन सी वेन है? लिंगुअल वेन, जो बेसिकली कंपेयर किसको आ रही होती है? लिंगुलर नर्व को। उसके बाद पता है कि कैरोटिड ट्राइंगल में हमारे पास कैरोटिड शीट भी होती है। जो हमारे पास कैरोटिड शीट होती है उसके बेसिकली जितने भी कंटेंट्स है वो जारी बात है कैरोटिड ट्राइंगल का हिस्सा होंगे। उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? इंटरनल जगुलर वेन, उसके बाद हमारे पास होती है वेगस नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ऊपर इसके अलावा और भी क्रेनियल नर्व्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी नर्व्स होती है? हमारे पास वेगस नर्व होती है जो हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है। उसके बाद हमारे पास होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो हमारे पास 11th क्रेनियल नर्व है। उसके बाद हमारे पास होती है हाइपोग्लोसल नर्व जो हमारे पास 10th 12th क्रेनियल नर्व है, ठीक। ये हमारे पास 3 नर्व्स है, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा हमारे पास स्पिन लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं? हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज हम डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स को डिस्कस कर लिए। देन हम डिस्कस करेंगे इसके फ्लोर को। इसका फ्लोर बेसिकली 3 चीजें बना रही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो फेरेंस का मसल होता है। देन हमारे पास होती है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। देन हमारे पास होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंक्स। और इसका जो रूफ है वो हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया बना रहा होता है, ठीक। देन हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर ट्राइंगल ऑफ द नेक। इट्स वेरी इजी ट्राइंगल, उसके कंटेंट्स भी बहुत इजी है। अब हमारे पास जो मस्कुलर ट्राइंगल है उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी चीजें बना रही होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास मस्कुलर ट्राइंगल है, ये वाला। ये सबसे पहले हमारे पास एंटीरियरली उसकी बाउंड्री कौन बना रही होती है? एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक। देन हमारे पास उसकी पोस्टीरो सुपीरियरली हमारे पास क्या चीज बाउंड्री बना रही होती है? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड। देन हमारे पास उसकी जो पोस्टीरो इंफीरियर बाउंड्री है वो कौन सी क्या बना रहा होता है? हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इसकी क्या क्या 3 बाउंड्रीज है? एक हमारे पास क्या है? एंटीरियरली, पोस्टीरियर सुपीरियरली, पोस्टीरियर इंफीरियरली। एंटीरियर हमारे पास एंटीरियर मीडियल प्लेन ऑफ द नेक, पोस्टीरियर सुपीरियरली हमारे पास सुपीरियर बेली ऑफ
ओमोहॉयड और पोस्टीरो इंफीरियरली हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल होता है। इसे हम बेसिकली मस्कुलर ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली मोस्टली मसल्स ही होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 इंफ्राहायोइड मसल्स होते हैं जो हायोइड बोन के नीचे होते हैं, इस वजह से हम उन्हें इंफ्राहायोइड मसल्स कहते हैं। उनमें से हमारे पास 2 सुपरफिशियल होते हैं और 2 हमारे पास डीप मसल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनका एक और कंटेंट होता है थायराइड ग्लैंड। अब इस डायग्राम से हम बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन से मसल्स इसमें लोकेटेड होते हैं। सबसे पहले 2 सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, ये एक जो स्टर्नम से निकल रहा है और हायोइड बोन की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास कौन सा मसल होता है? स्टर्नोहायोइड। कौन सा मसल होता है? स्टर्नोहायोइड। इसके अलावा ये मसल है जो हमारे पास सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, जिसकी बाउंड्री भी बना रहा था, वो इसका क्या होता है? ये भी इसका दूसरा सुपरफिशियल मसल होता है। सुपरफिशियल मसल कौन कौन से 2 हो गए? स्टर्नोहायोइड एंड ओमोहायोइड। ठीक, देन हमारे पास इसको रिमूव किया जाएगा, इसको स्टर्नोहायोइड को, उसके नीचे 2 मसल्स होते हैं। एक हमारे पास जो स्टर्नम से निकलता है और थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच होता है, वो हमारे पास क्या होता है? स्टर्नोथायराइड। और उसके बाद हमारे पास जो थायराइड कार्टिलेज से निकल के ऊपर जा रहा होता है हायोइड बोन के पास, वो कहते हैं हमारे पास होता है थायरोहायोइड। ये हमारे पास 4 मसल्स हैं। कौन कौन से 4 मसल्स हमारे पास होते हैं? सबसे पहले हमारे पास 2 सुपरफिशियल हैं और 2 हमारे पास डीप मसल्स हैं। सुपरफिशियल मसल में सबसे पहले हमारे पास स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड होते हैं। डीप मसल में हमारे पास स्टर्नोथायराइड एंड द थायरोहायोइड मसल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास थायराइड ग्लैंड भी बेसिकली हमारे पास इसी ट्रायंगल का पार्ट है। ये देखिए हमारे पास क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास सबसे पहले उसकी इंटीरियर बॉडी कौन बना रहा था? इंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक। पोस्टीरियर सुपीरियर इसकी बॉडी कौन बना रहा था? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। और पोस्टीरियर इंफीरियर इसकी कौन बॉडी बना रहा था? लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। देन हमारे पास उसके कंटेंट्स हैं थायराइड ग्लैंड और 4 इंफ्राहायोइड मसल्स।